अस्सलाम वालेकुम छात्रों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी पुनरावर्तन एक। जैसे कि कल हमने उर्दू का अदा किया था पहली शशनाई का, वैसे ही बच्चों आज हम हिंदी के अदा करेंगे, जिसको हम हिंदी में पुनरावर्तन भी कहते हैं। इसमें कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, उनको पढ़ते हुए आपको कृति मतलब सरगर्मी करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ एक परिच्छेद मतलब पैराग्राफ पढ़ना है, और वो पैराग्राफ है आपका पृष्ठ क्रमांक 9 पर पहला और दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, अब वो पढ़ना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर कुछ कृतियाँ दी हैं वो करना है। तो कृति क्रमांक 1 क्या है देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बात। यानी आपको पता है ना, जो पत्र हमने पढ़े थे, तो वो पत्र में बापूजी ने मनुष्य के जीवन के बारे में कौन सी 2 अहम मुख्य बातें कही हुई, वो आपको उस परिच्छेद में जो पृष्ठ क्रमांक 9 पर है उसमें आपको वो पढ़ने के बाद आपको मिलेंगी, तो आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरी कृति है कि परिच्छेद में आए 2 शब्द युगम लिखिए। इसी परिच्छेद में आपको 2 ऐसे शब्द मिलेंगे जो शब्द युगम होंगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर तीसरी कृति है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं मैंने, अचंभा और अकल, तो यहाँ पर आपको इसका समानार्थी शब्द लिखना है। उसके बाद पद्य मतलब कविता। ये जो हिस्सा था, ये भाग जो है वो गद्य का था। अब हम पद्य का देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश पढ़ना है। ये पद्यांश जो पृष्ठ क्रमांक 21 पर है, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि क्या है उसकी कृतियाँ। इन स्थितियों में भी सीना तान कर सिर ऊंचा रखना है। यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 1 पर कदम मिलाकर चलना होगा कविता है, वो आपको पढ़ना है, और उसमें से आपको इस कृति को करना है कि कौन सी ऐसी स्थितियाँ होंगी जब हमें जिनमें भी हमें सीना तान कर और सर ऊंचा रखकर चलना होगा। आगे जो कृतियाँ हैं वो व्याकरण और भाषा ज्ञान की है, यानी कवायद की है। तो यहाँ पर आपको देखते हैं क्या है। वचन परिवर्तन करके लिखिए। महिला, हाथ, एक वचन और बहुवचन मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पर आपको देखना है। अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, और अगर बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। ठीक है, शब्द बनाइए। यहाँ पर बीच में एक शब्द दिया हुआ है समान। इसमें आपको उपसर्ग लगाकर उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है, समान को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द लिखना है, समान को ध्यान में रखते हुए। फिर है शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, इसका आपको वर्ण विच्छेद करके लिखना है। शब्द एक है कारण, दूसरा शब्द है जुगनू। ठीक है, आगे की कृति है कि वाक्य के उद्देश्य और विधेय लिखिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया जा रहा है, प्रेमचंद जी मेरे घर रहे। इसमें से आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। आगे है शब्दों से तद्धित शब्द बनाना है, लाचार और कुशल, इससे आपको तद्धित बनाना है। यहाँ पर क्रियाओं के कालानुसार परिवर्तन करके आपको लिखना है। एक क्रिया मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। क्रिया का मतलब होता है काम, तो यहाँ पर क्रिया है लिखना। ठीक है, अब इस क्रिया को आपको देखना है कि सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा, अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, फिर भूतकाल का सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण भूतकाल, और भविष्य काल में सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण भविष्य काल। इस तरह से ये लिखना, क्रिया जो है वो कैसे बदलेगी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अंतिम प्रश्न है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य मतलब आपके HM बड़ियापा जो भी हैं, उनको 4 दिन की छुट्टी के लिए छुट्टी की मांग करते हुए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है।
यानी आपके एचएम को आपको छुट्टी चाहिए 4 दिन की, तो उसके लिए आपको उनको एक गुजारिश का पत्र लिखना है, या फिर निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करके कोई एक संवाद लिखो। ये संवाद का मतलब होता है गुफ्तगू, बातचीत, कन्वर्सेशन। लेकिन आपको वो कन्वर्सेशन और संवाद इस प्रकार से लिखना है कि उस संवाद में इन चिन्हों का उपयोग हो। और अगर कुछ चीज़ कोई प्रश्न का उत्तर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कॉल करके या ग्रुप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और जब हम जब ज़ूम पर लेसन लेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आए हैं वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।